स्टूडेंट्स, अब आज हम क्या करेंगे। चैप्टर नंबर 5 इंक्लूड्स जो हमारी जियोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज 5.1 आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। राइट। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने लास्ट पब्लिश किया था। मैं चाहूँगा कि आप लोग 5.1 एक्सरसाइज को देखने से पहले और समझने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देख लें। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने क्या किया था, एक्लूड्स जो मैथमेटिक्स है उन्होंने क्या दिया था, हमें एग्जाम्स दिए थे। क्या दिए थे? कुछ एग्जाम दिए थे। राइट। एग्जाम उन्होंने कितने दिए थे हमें? टोटल 13 दिए हैं। 13 चैप्टर दिए हैं। क्या दिया है हमें? 13 चैप्टर्स में उन्होंने इस एग्जाम्स को बताया है, उन्होंने 1 बाय 1 कर। ठीक है। अब एग्जाम्स जो है को समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ रिपीट करते हैं। ठीक है। उसमें एक चीज़ याद बताई थी इन्होंने एग्जाम में, पॉइंट। हम पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, सिंपल पॉइंट है, दिख रहा है ना आप लोग? ठीक है। हम क्या करते हैं, पॉइंट को। तो पॉइंट के लिए इक्लूड्स ने क्या बोला था, क्या बोला था उन्होंने? अ पॉइंट इज दैट, क्या था? विच हैज नो पार्ट। अ पॉइंट इज दैट which has no parts। ठीक है ना, ये एक उन्होंने अपना ये एक स्टेटमेंट दिया था कि पॉइंट एक वो है जिसका कोई पार्ट नहीं है। राइट। तो इसको हमने समझाया भी था और एक्सप्लेन भी किया था। अब कुछ जो मैथमेटिक्स जो थे, मैथमेटिक्स उस टाइम के, उन्होंने बोला कि भाई पॉइंट तो ठीक है, ये पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। उन्होंने पूछा फिर भाई ये पार्ट क्या होता है? क्या उन्होंने पूछा, ये पार्ट क्या है? चलिए ठीक है, पॉइंट तो ठीक है, समझ में आया हमें कि इसका कोई पार्ट नहीं होता है। तो पार्ट क्या होता है? फिर उन्होंने ये पूछा, तो पार्ट क्या है? बड़ी बात तो ये भी थी। तो पार्ट क्या होता है? इट इज समथिंग। क्या? इट इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई सम एरिया। ठीक है। अब मान लीजिए ये एक मेरा पूरा पेपर है जिसपे मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, और उसमें से मैं ये एक टुकड़ा ले लेता हूँ। तो ये क्या है? इस पेपर का एक छोटा सा पार्ट है ना। अब ये पार्ट है, तो ये क्या कर रहा है, कि एक एरिया भी कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है ये पार्ट? एक एक एरिया कवर कर रहा है। तो उन्होंने पूछा भाई ठीक है, अ पार्ट इज समथिंग डेट ऑक्यूपाई सम एरिया। ये एरिया कुछ, एक जो पार्ट है छोटा सा, ये पॉइंट ले लीजिए, एक छोटा सा एरिया कवर कर रहा है। अब ये एरिया क्या है? अब फिर उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई एरिया क्या है। ठीक है ना। अब उन्होंने एरिया के बारे में पूछा। क्या पूछा? एरिया के बारे में बताइए अब हमें, एरिया क्या है। तो एरिया क्या था? एरिया इज द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ टू डायमेंशन रीजन, से प्लानर और समथिंग, लेंथ एंड ब्रेथ। तो बोला भाई आप जो भी कुछ बोलोगे आप मानोगे तो हो नहीं, आप हर चीज में कुछ ना कुछ करके मुझसे हर बार हर एक डेफिनेशन में एक अलग डेफिनेशन आप मुझसे पूछते रहोगे। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है भाई काम कहते हैं, इतने सारी चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है, तो आपने ये जो लाइन हमें बोली है, क्या पॉइंट के लिए, ए पॉइंट इज डेट विच हैज़ नो पार्ट, ये हम मान लेते हैं और इसे ही एग्जाम मान लिया गया है। ठीक है ना, मतलब जो है वो है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यही एक डेफिनेशन आपकी। ठीक है, हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये बात तो आपकी वहाँ ख़त्म हो गई। ठीक है ना। इसी के ऊपर कुछ और चीज़ें थी एग्जाम्स की। लास्ट हमने कुछ 7 एग्जाम थी, उनको हमने स्टडी किया था और समझा था।
अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं फिर हम लोग अपना। क्वेश्चन 1 है, क्या पूछ रहा है ये हमसे, ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सही है गलत है, रॉन्ग है, क्या है ये, फॉल्स है। राइट, अभी एक सिंगल पॉइंट हमने यहाँ लिया, तो इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, गलत है नहीं भाई, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन हमारी निकलती है। राइट, तो ये स्टेटमेंट किस चीज से पास होगा, प्रूफ हो रहा था, जो स्क्लूट ने पोस्टुलेट दिया था, कौन सा दिया था, पोस्टुलेट फर्स्ट में दिया था। ठीक है ना, फर्स्ट में क्या दिया था, इनफॉर्चुनेटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू, क्या होगा, अ पॉइंट। राइट, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन हमारी निकलती है। सेकंड क्या है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अभी क्या पूछ रहा है, दो पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है या नहीं, ऐसा बोला जा सकती है, तो ये भी क्या है, गलत है। क्यों, हमने लास्ट जब पोस्टुलेट वो नहीं आएगा ये भी, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, एक पॉइंट से सिर्फ एक इनफाइनाइट लाइन जा सकती है, लेकिन इसी में जो दूसरा था उसमें क्या था कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही यूनिक लाइन जाएगी, कितनी, सिर्फ एक यूनिक लाइन जाएगी, ठीक है ना। इससे तो बहुत सारे लाइन जा रही है, ठीक है, इस पॉइंट से भी बहुत सारे लाइन जा रही है, लेकिन सिर्फ इन दो पॉइंटों के बीच में लेते हुए सिर्फ एक लाइन जा रही है, सिर्फ सिर्फ एक यूनिक लाइन ही जाएगी हमारी दो पॉइंट को लेते हुए, तो ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं हम, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस अ इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। इसका क्या कह रहा है, कोई एक लाइन है, उसे क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ तक उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वो लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, प्रूव होगा। ठीक है ना, ये चीज हमें किससे प्रूफ हो रही थी, पोस्टुलेट 2 से, किससे, पोस्टुलेट 2 में ये चीज हमने डिस्कस की थी। राइट, थर्ड देखते हैं, इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। क्या होगा, ट्रू, ट्रू कैसे होगा, ठीक है। तो एक्सक्लूड्स का एक्सियम थी, कौन सी एक्सियम थी है जिससे हमें मालूम पड़ता है, एक्सियम 4 में उन्होंने बताया था, अगर क्या, दो इक्वल सर्कल हो, क्या हो, दो इक्वल सर्कल हो सेम डायमीटर के, तो क्या होगा, उनकी जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, इक्वल ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या है, सर्कल सेम है एक दूसरे के, दोनों इक्वल है तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, फिफ्थ क्या है, इफ ए इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ये तो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, हम हर जगह ये चीज मान भी चलते हैं, ए बी इक्वल टू अगर पी क्यू के हो और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई के हो, तो हम क्या लिख लेते हैं इसको, ए बी इक्वल टू एक्स वाई,
ये तो हमने किया है, ये हमें किससे मालूम पड़ता है, लेकिन कौन सी एग्जाम है या पोस्टुलेट है, एग्जाम फर्स्ट में जो उन्होंने हमें बताया है, राइट ना। कौन सी एग्जाम थी, द एग्जाम डेट इफ टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू बी अ थर्ड थिंग टू बी अ देयर थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। ये चीज इससे प्रूफ हो रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हमें, डेफिनेशन के बारे में, राइट। तो चलिए डेफिनेशन में देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ओके, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको एक एक करके डेफिनेशन समझाता हूँ। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है वो, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या था, टू स्ट्रेट लाइन विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर सेड टू बी अ पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल है। मान लीजिए दो लाइन है, ठीक है ना, ये दो लाइन है एक्स एंड वाई। अब ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी, जब इनका कोई भी पॉइंट एक दूसरे से कहीं भी जाके टच नहीं हो रहा होगा। तो क्या होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, किसी भी दिशा में जा करके ये लाइन कहीं भी जाकर टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इनफाइनाइट लेंथ तक लाइन चली जाएंगी तो भी लाइन क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगी और सेम डिस्टेंस पे रहेंगी। तो ऐसे लाइन्स को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। अब देखिए पैरेलल लाइन तो हमने पढ़ी, लेकिन इसके बीच में क्या आ गया, टू स्ट्रेट लाइन विच है नो पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे दो एक चीज है, क्या आई, पॉइंट एंड लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के बारे में हमें पढ़ना हो तो पहले क्या करना होगा, हमें लाइंस और पॉइंट के बारे में मालूम होना चाहिए, राइट। तो पॉइंट अभी हमने पढ़ा, अब पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, और लाइन क्या, एक स्ट्रेट लाइन जो क्या होगी, ब्रीथलेस। ब्रीथलेस दैट मीन्स ना चौड़ी ना समथिंग, एक सिंपल डॉटेड जो लाइन होगी उससे बनी होगी, किससे, खुद के अपने डॉट से, उसको क्या बोलेंगे, लाइंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हुआ, पैरेलल की डेफिनेशन क्लियर हुई आपको। दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे से समान दूरी पे हो और उनका कोई भी पॉइंट कहीं भी जाके टच नहीं कर रहा हो एक दूसरे को, उन लाइंस को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होगी, देखिए परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होता है, एक तो लाइन ये हो गई आपकी। अब देखिए ये लाइन क्या है, ये भी दो लाइन है, तो क्या आप इन्हें परपेंडिकुलर बोलेंगे। इफ one among two parallel lines is turned by 90 degree, the two lines becomes parallel perpendicular to each other। becomes नहीं होगा, ये become होगा, ओके, become perpendicular to each other, ठीक है ना। ऐसी दो लाइन, कैसी, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही हूँ, किसी एक पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट। मान लीजिए दो लाइन है मेरे पास एक्स और वाई, और किसी एक पॉइंट पे ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, और कट करने के बाद जो एंगल बनता है वो राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ एक पॉइंट पे, ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। अब देखिए ये भी लाइन है एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, क्या कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन यहाँ जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री नहीं है। ये लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। ये क्या कर रही है, वन पॉइंट पे ये भी लाइन टच कट कर रही है, कितने कर रही है, वन पॉइंट पे, तो ये भी लाइन एक को कट कर रही है, और क्या कर रही है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये जो एंगल है 90 डिग्री का नहीं है, तो 90 डिग्री का नहीं होगा तो क्या होगा, ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगी, राइट। चलिए
अब दूसरा क्या है, लाइन सेगमेंट। अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज अ लाइन सेगमेंट। ये इसकी डेफिनेशन हुई। दैट मीन्स एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होंगे, क्या होंगे, एंड पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अब देखिए इसमें कुछ दो चीजें आई हैं, एक लाइन आ गया है, एंड पॉइंट आया है। इसको हमने पहले से यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट। तो उसको दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं है। ऐसी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जिसके अंदर इतने सारे पॉइंट दिए गए होते हैं कि हमें उन्हें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। क्या होती है, लेकिन उनमें इन चीज़ों को क्लियरली रेक्टिफाई नहीं किया गया होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो, ठीक है ना, रेडियस ऑफ सर्कल। तो उससे पहले एक रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, दूसरा क्या हो गया, सर्कल। तो फर्स्ट हमें सर्कल के बारे में मालूम होना चाहिए। सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। कैसे, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, क्या, इक्वी डिस्टेंस विथ वन पॉइंट या फिक्स पॉइंट। और जो फिक्स पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम, मान लीजिए जिसका एक फिक्स पॉइंट ये है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। उसे क्या बोलेंगे हम, सर्कल बोलेंगे। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या कहलाएगी, द लाइन joining द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है ना। अब मान लीजिए एक सर्कल हमने बनाया, ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट को जोड़ेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। चलिए, उसके बाद क्या दिया गया है हमें, एक दिया है स्क्वायर दिया गया है। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज द रेक्टेंगल विथ ऑल साइड इक्वल। अब रेक्टेंगल क्या था, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, क्या होती है, अपोजिट साइड, आमने सामने की जो लाइंस हैं वो इक्वल होती हैं। ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, जिसकी चारों जो लाइंस होती हैं वो क्या होती है, सेम होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे इक्वल स्क्वायर बोलते हैं, राइट। और स्क्वायर में दूसरी बात क्या होती है, स्क्वायर में जो भी एंगल बनेगा, चारों एंगल, कितने, चारों एंगल वो कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे या राइट एंगल, राइट एंगल। और राइट एंगल मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री।